ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं ममः, श्री कृष्ण शरणं ममः। देव ऋषि नारद भगवान की जय हो, सूत जी महाराज की जय, शौनक आदि ऋषियों की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शुक्रदेव भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुधानंद भगवान की जय, स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय, साध्वी आनंद ज्योति जी की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद, और चतुर्थ स्कंद के अंदर हम भगवान शिव और दक्ष के बीच में हुई अनबन की कथा को समझ रहे हैं। और आज हम करेंगे 7वां अध्याय, जहां दक्ष के यज्ञ की पूर्ति होगी। भगवान हैं तो रुष्ट, पर ब्रह्मा जी उनके पास आए हैं उनको कहने कि भगवान आप तो सर्वंतर्यामी हैं, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। ये जो कथा दक्ष की और भगवान शिव की कथा है, जिसमें सती माँ सती ने अपने प्राणों की आहुति दी, प्राण छोड़ दिए। इस कहानी की, इस कथा की रामायण में भी इसका वर्णन है। रामायण में भगवान शिव और पार्वती भगवान शिव और सती माँ सती जो हैं, वो भगवान महादेव सती को रामायण की कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते उन्होंने माँ सती ने प्रश्न किया कि भगवान आप जरा ठीक से बताइए कि ये जो हा सीते करते हुए वन में विचर रहे हैं, ये श्री हरि हैं
ये तो साधारण मनुष्य की भांति स्त्री विलाप कर रहे हैं। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? अंतर्यामी भगवान जो संपूर्ण जगत के रचयिता हैं, पालनहार हैं और वही संहारक हैं, वो साधारण मनुष्य की भांति किस प्रकार विलाप कर सकते हैं? मुझे दुविधा हो रही है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। मैं इनकी परीक्षा ले लूं क्या, समझ लूं क्या? भगवान शिव महादेव कहते हैं, हे देवी, ये श्री हरि त्रिलोकीनाथ ही हैं, इनकी परीक्षा आप ना लें। पर मां सती तो समझने चाहती हैं अच्छी तरह से, तो वो भगवान राम की परीक्षा लेने की शिव जी से आज्ञा लेते हैं कि शिव जी कहते हैं इस परीक्षा का परिणाम आगामी परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर फिर भी माँ सती जो है वो परीक्षा लेने के लिए जाती हैं, और जब वो परीक्षा लेने जाती हैं तो वो सीता का रूप धारण कर लेती हैं, भगवती लक्ष्मी का, जो कि सीता रूप में है। सीता का रूप धारण करके भगवान राम के सामने जाती हैं। राम भगवान देखते ही कह देते हैं, हे माते, आप यहाँ कैसे? सीता सती माँ सती को तो समझ आ जाती है, ये तो भगवान है, श्री हरि हैं, ये तो पाप हो गया। फिर वो वापस महादेव के पास जाती हैं, महादेव से कहती हैं, महादेव जो है वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं, सती तुमने अच्छा नहीं किया, जो भी किया वो, क्योंकि तुमने सीता का रूप लिया था, इसीलिए तुम मेरी आदरणीय हो गई। ये कथा रामायण के अंदर आती है, इसीलिए मां सती को प्राण अपने उस शरीर को छोड़ना भी पड़ा। तो ये सब कथाएं हैं, कहानियां हैं, जिनके माध्यम से इन शास्त्रों में श्रद्धा होती है, इन शास्त्रों को पढ़ने की जिज्ञासा होती है, और इन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते ही ज्ञान हो सकता है। दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे ज्ञान प्राप्त हो सके। ये शास्त्रों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और सबसे सुलभ शास्त्र है श्रीमद् भागवत कथा। पर भागवत कथा में भी कथाएं हैं, भक्ति की कथाएं। कथाओं से भक्ति अगर प्रज्वलित होती है तो बहुत सुंदर है, श्रद्धा उत्पन्न होती है तो बहुत सुंदर है। पर इन कथाओं से ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो अति सुंदर हो जाए। पर ज्ञान इन कथाओं के माध्यम से देने वाले सद्गुरु मौजूद बहुत ही मुश्किल है। सद्गुरुओं की मौजूदगी इस कलयुग में मिलनी बहुत मुश्किल है, जो इन कथाओं के माध्यम से ज्ञान की बात करें, तत्व की बात करें, जो इन कथाओं के माध्यम से तत्व दर्शन कराएं। हमारे स्वामी जी ने गीता की व्याख्या, बड़े स्वामी जी स्वामी दयानंद जी ने गीता की व्याख्या करते हुए कि गुरु टीचर की व्याख्या करते हुए एक श्लोक आता है गीता के अंदर,
तद्विधि तत्विधि विधि प्रणिपातेन तद्विधि प्रतिपातेन परिप्रसन्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञाननिस्तत्त्वदर्शिनः। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत् उस ज्ञान को ज्ञानियों के पास जाकर विधि समझकर, किसके पास जाकर? जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं उनके पास जाकर प्रणिपातेन भली भांति दंडवत प्रणाम करने के, सेवा करने, और ये जो अहंकार है इसको त्याग कर उनके पास जा। प्रतिप्रश्नेन सही प्रश्न करना, जो प्रश्न उचित है वो प्रश्न करना। तत्वदर्शिना परम तत्व को भली भांति जानने वाले। ज्ञानिना ज्ञानी महात्मा ज्ञान उपदक्ष्यन्ति तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन तत्व ज्ञान दे सकता है? जो तत्व ज्ञाता है वो तत्व ज्ञान दे सकता है। जो स्वयं बिल्कुल सही तरीके से तत्व को समझता है, जिसने तत्व को अपने अपने गुरुओं से सीखा है, एक परंपरा के अंतर्गत, वो इस ज्ञान को दे सकता है। उस गुरु को ढूंढना मुश्किल। ऐसा गुरु जो तत्वदर्शी हो, जो टीचर तत्वदर्शी हो, और जो आपको एडवाइस ना दे, सीख ना दे, ज्ञान दे, जो आपकी त्रुटि को दूर कर सके। ज्ञान द्वारा आपकी त्रुटि आप खुद दूर करेंगे, पर वो ज्ञान देने वाला ज्ञानी तत्व ज्ञानी होना जरूरी है, तभी तत्व ज्ञान आपको हो। तो एक उत्तम ज्ञानी, एक उत्तम टीचर ही तत्व का ज्ञान दे सकता है। इन कथाओं के माध्यम से हमें तत्व का ज्ञान लेना है। कथाओं में खोना नहीं है, कथाओं के द्वारा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि ज्ञान से मोक्ष होगा, कर्म से मोक्ष नहीं होगा। इसको बार बार 50 बार भी पढ़ लेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष इसमें दिए गए ज्ञान द्वारा परमात्मा को पहचानने से मोक्ष होगा। और गुरु से किस तरह का व्यवहार करना है? पहले तो सही गुरु जो तत्वदर्शी हो, और फिर आपका अपना एटीट्यूड, अपना खुद का आचरण सही होना चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए। तत्व की जिज्ञासा होगी तभी तत्व ज्ञान मिलेगा। शिष्य के अंदर अगर जिज्ञासा ही नहीं है तो ज्ञान कौन देगा, कैसे देगा? और वो जिज्ञासु टीचर से, अपने गुरु से सही प्रश्न करे, बहस न करे, समझने के लिए प्रश्न करे। अगर समझने के लिए प्रश्न किए जाएंगे तो ज्ञान जरूर मिलेगा। अगर आर्ग्यूमेंट, बहस करने के लिए प्रश्न किए जाएंगे तब सही टीचर आपको ज्ञान नहीं दे सकेगा। कोई भी टीचर आपको ज्ञान नहीं दे सकेगा, क्योंकि आपकी टीचर के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। आर्ग्यूमेंट करने का मतलब ही यहीं से शुरू। आप में टीचर में श्रद्धा ही नहीं, आपने सही ना, आप सही शिष्य ही नहीं है।
जो टीचर से आर्ग्यूमेंट करे, टीचर में श्रद्धा ना रखे, जो टीचर कहे वो बात ना समझे। अगर ना समझ में आए तो दोबारा प्रेम पूर्वक समझने के लिए प्रश्न करें, आर्ग्यूमेंट करने के लिए प्रश्न ना करें। सही प्रश्न का, उचित प्रश्न का करना बहुत जरूरी है। और उचित प्रश्न और टीचर की, गुरु की सेवा करें। सेवा करने से, टीचर में, गुरु की सेवा करने से उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस टीचर में सेवा करने से, उस टीचर की, उस शिक्षक की, तो उससे श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब श्रद्धा होगी तभी ज्ञान होगा। तो हमें वो गुरु, वो ये पढ़ाए जो ये तत्व का ज्ञानी हो, उससे वही आपको ये कथाओं के माध्यम से तत्व का ज्ञान करा सकता है। वरना क्या होगा कि कथाओं में खो जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, मोक्ष नहीं हो पाएगा। कथा आप 100 बार पढ़ लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा अगर तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तत्व ज्ञानी से इस कथा को नहीं सुना। तत्व ज्ञानी ही तत्व का ज्ञान दे सकता है। ये गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, एक ज्ञानी ही ज्ञान दे सकता है, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। तत्व का ज्ञानी ही तत्व का ज्ञान दे सकता है। जिन्होंने कथाओं में खोए, जो कथाओं में खोए, कथाओं को जानते हैं, वो कथाओं में ही खो जाएंगे, कथाओं में ही, भक्ति में ही। भक्ति भी साधन है, भक्ति में भी खोना नहीं है। भक्ति एक साधन है, भक्ति एक साधन है हमारा ज्ञान की ओर, क्योंकि भक्ति से श्रद्धा होती है। इसीलिए भक्ति भी साधन है, ज्ञान नहीं है। विषय के विमुख, अगर भक्ति विषय के विमुख कर दे तो वो भक्ति सही नहीं है, वो भक्ति नहीं है। जो अपने में उलझा दे वो भक्ति नहीं है। जितने भी हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, जितनी भी चीजें हैं, जो रिचुअल्स हैं, ये ज्ञान के लिए हैं। जितने भी कर्म हैं, साधारण कर्म भी अगर ज्ञान के लिए हैं तो वो कर्म सही हैं। अगर ज्ञान के लिए कर्म नहीं है तो वो अकर्म, वो गलत कर्म है। तो हम 7वें अध्याय में दक्ष यज्ञ की पूर्ति को आज हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ कथा मात्र है, इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की कुछ जगह नहीं है। जो ज्ञान की जगह आती है, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ, हमारे स्वामी जी से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आप यहाँ पर बोलकर मैं भी अपने आप को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को समझाने के लिए या किसी को पढ़ाने का मेरा कोई विचार नहीं है। मेरा सिर्फ विचार अपने को समझाने के लिए है। मैं अपने आप को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने का एक जरिया है। किसी को पढ़ाना से खुद को ज्ञान होता है, खुद की क्लैरिटी बढ़ती है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, क्योंकि मैं खुद को पढ़ाना चाहता हूँ। जो मैं स्वामी जी से पढ़ता हूँ उसे यहाँ आकर के, यहाँ पर समझ के बोलने से मैं अपने आप को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम से, क्योंकि इस ज्ञान, इसके अलावा दूसरा कोई कर्म है ही नहीं करने के लिए। मेरे लिए इस ज्ञान के अलावा सारे कर्म, जितने भी कर्म हैं, जो भी कर्म हैं, इस ज्ञान प्राप्ति के अलावा जो भी कर्म हैं, वो सभी जीव कर रहे हैं।
हर तरह के जीव कर रहे हैं। सिर्फ एक यही कर्म है जिसके लिए मनुष्य योनि मिली, प्राप्त हुई है। अगर मनुष्य जीवन पाकर ज्ञान प्राप्त नहीं किया या ज्ञान की प्राप्ति का साधन नहीं किया, इसीलिए कहते हैं कि भक्ति भी ज्ञान का साधन है। भक्ति भी करिए, भक्ति करनी जरूरी है। अपने कर्म भी करिए, कर्म करते रहने से ही धीरे धीरे पर कर्मों को प्रार्थनात्मक करते रहिए, धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा। प्रारब्ध पूर्ण कर्मों के अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो हो सकता है इस जन्म में ज्ञान प्राप्त हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाभाव विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो कि अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसीलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पुषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे इस यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थ को मेरा भाग निश्चित किया है। अध्वर्यु आदि यज्ञकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पुषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त हो से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषि ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वह उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़े जाने से रुद्रदेव की पुष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष के शंकर द्रोह की कालिमा से कुलसित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह की उत्कंठा के कारण उनके नेत्र से आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विवल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय को आवेग से रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति आरंभ की। अब हम भगवान शिव की स्तुति जो दक्ष ने की थी उसको पढ़ेंगे। भगवान, मैंने आपका अपराध किया है, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ी ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचरणहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ याग आदि करने वालों को क्या भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्म होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि का धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौ की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग बाणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध को कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभवों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है। बस आप अपनी उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न रहिए। ये कथा दक्ष जो है वो भगवान से माफी मांग रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये जो दक्ष भगवान की जो स्तुति करते हैं उससे यही पता लगता है कि पाप जो है, पाप बुद्धि ज्ञान की ओर नहीं जा सकती। तो बुद्धि में विवेक
अंतःकरण शुद्धि के लिए अंतःकरण होना जरूरी है, अंतःकरण शुद्ध होना जरूरी है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर जी इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोषों की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरडाश नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए। अधवर्यु के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बृहत एवं रथंतर नामक साम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में स्वर्ण की करधनी तथा पीतांबर सुशोभित था। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नील अलकावली और कांति में कुंडल से शोभायमान था। उनके स्वर्णमय आभूषणों से वशीभूत 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती थी। 8 भुजाओं में वे शंख चक्र पद्म बाण धनुष गदा खड़ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वह अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मगन कर रहे थे। पार्षद गण दोनों ओर राजहंसों के सफेद सफेद पंख और चवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र ब्रह्म और महादेव आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिह्वा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब पका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्म आदि मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए पतियों को परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु का शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान आपने अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित शुद्ध चिंतमय भेद रहित अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से जीव भाव को स्वीकार उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभु भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है, अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते। इसके लिए इस कर्म का यही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेदत्रयी प्रतिपादित यज्ञों को हम आपका स्वरूप समझते हैं। बाकी सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार से कलेशों में के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प तक बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड़े हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप द्वानल धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझ सिर पर लिए जा रहा है, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र भगवान ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों के संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनके चित्त लगा रहने के कारण
यदि अज्ञानी लोग मुझे आचरण भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हैं, वे ब्रह्म आदि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसा होने पर भी आपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों की जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुषों को कुछ दिखता है, वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषयों और श्रोत्र इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। यह सब आप में अध्यस्त हैं, अतएव आप इस मायामय प्रपंच में सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्र को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों को पत्नियों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ति शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनमें निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वह स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उससे निस्पृह कर रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के कलेश रूप द्वानल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। यहाँ ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप द्वानल का ही स्मरण है और न उसे नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान पत्नी ने कहा, सर्व समर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मी पते, अपनी प्रिय लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतकरणों के साक्षी हैं। ये सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों के ग्रहण करने वाले हमारे नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूत से पृथक, फिर भी पंच भौतिक शरीर के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, वह आपकी माया ही है। योगेश्वरों ने कहा, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने को कोई भेद नहीं देखता, उसे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्तवत्सल, जो लोग आपसे स्वामी भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्व आदि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस आप अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्म आदि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान को और उसके कारण सत्व आदि गुणों को सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं। साथ ही आप निर्गुण हैं, अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ, न ब्रह्म आदि कोई और जानते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दृश्य, पौर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं, तथा आश्चर्य, अस्तश्रोष्ट यज्ञ, ये यज्ञमहे और वष्ट, इन 5 प्रकार के यजुर्मंत्रों में आपकी पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व काल में अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन
कर अपने ही प्रलयकालीन जल से भीतर शेष नाग की उत्तम शैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप को जनलोकादिवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, देव, मरीच आदि ऋषि और यह ब्रह्म, इंद्र आदि तथा रुद्र आदि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। महात्मा, इस संपूर्ण विश्व आपके खेल ही सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर आप इसमें मैं मेरापन का अभिमान कर लेता है। फिर वही दुर्बुद्धि अपने आत्मियों में तिरस्कार होने पर भी असत्य विषयों की लालसा ही करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथा अमृत का सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मोह से सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, आप स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा, कुशा और यज्ञ पात्र हैं तथा आप ही सदस्य, ऋत्विज, यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, घृत और पशु हैं। वेद, मूर्ते, यज्ञ और उनका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण करके रसातल में डूबी हुई पृथ्वी की लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर उसे प्रकार निकाल लाए थे, जैसे कोई गजराज कमलनी को उठा लाए। इस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीगण आपके यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जा रहे थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ फिर आरंभ कर दिया। सर्वांतर्यामी श्री हरि यों तो सभी का भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल पुरुषोष रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा, भगवान बोले, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं और महादेव हूँ, मैं सबका आत्मा और ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाशक और उपाधि शून्य हूँ। ये ज्ञान है। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्म, विष्णु और शंकर का नाम धारण किया है। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त परिणाम मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्रह्मन, हम ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हमसे कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि मुझसे अलग कुछ नहीं है। जो देख रहा है और जो दिख रहा है वो सब मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। कोई भेद नहीं है। ये ज्ञान के श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों में अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित्त हो भगवान शंकर का यज्ञ रूप उनके भाग से यजन किया तथा संपत्ति में किए जाने वाले उद्वासन नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विजों के सहित अव्यभृत स्नान किया और जिन्हें
अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थीं, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुत श्री सती जी ने इस प्रकार अपने पूर्व शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर में ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायण श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर का ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। करुणानंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हमने पढ़ा अलग अलग देवताओं ने किस प्रकार भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति करना ही ज्ञान है। भगवान की हर स्तुति में भगवान का विश्लेषण, भगवान का ज्ञान प्रदान किया गया, क्योंकि भगवान ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। जितनी भी बातें कही गई हैं वो सब ज्ञान की बात है। कल हम कोशिश करेंगे ये सब बातों को थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ें। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद हम ध्रुव का वनगमन, ध्रुव की कथा को आरंभ करेंगे, पर कल पहले हम यहाँ जो ज्ञान दिया गया इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कर लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौम औषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्।